नमस्कार। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी स्लिप डिस्क की सबसे लेटेस्ट टेक्निक है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँगा कि हम ये सर्जरी कैसे करते हैं और इसमें स्पेशल बात क्या है। एंडोस्कोपिक सर्जरी का जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है एंडोस्कोप। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको एंडोस्कोप कहते हैं या फिर लेमन टर्म में दूरबीन। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका जो आउटर डायमीटर है वो 5.9 मिलीमीटर होता है। इसका जो इनर डायमीटर है, जिस एरिया से हम डिस्क को निकालते हैं, वो है 4 मिलीमीटर। सो एंडोस्कोप एक पतला लंबा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसकी टिप पे ये छोटा छेद है जिससे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं और एक छोटा सा यहाँ पे हाई डेफिनेशन कैमरा है जिससे आपको हर एक चीज बारीकी से दिखाई देती है। एंडोस्कोप स्पाइन तक कैसे पहुंचता है, इसके लिए आप जब सर्जरी की तैयारी कर चुके होते हैं, पेशेंट को एनेस्थीसिया देके पेट के बल लेटा के अपने एरिया को जो प्रिपेयर एंड ड्रेप कर लेते हैं, तो उसके बाद आप एक्सरे मशीन को लेके आप स्पाइन में बोन्स को और लैंडमार्क्स को लोकलाइज करते हैं। जब आपका एरिया ऑफ एंट्री लोकलाइज हो जाता है तो वहां पे एक हम छोटा सा कट लगाते हैं अराउंड 8 मिलीमीटर का। उस 8 मिलीमीटर के कट के थ्रू हम एक 7 मिलीमीटर का वर्किंग चैनल क्या होता है, हॉलो ट्यूब होती है जो आपके उस स्किन के कट के थ्रू मसल्स के थ्रू वो सीधा बोन तक स्पाइन तक जाती है और उस स्पाइन पे हम उसको डॉक कर लेते हैं। फिर हम एक्सरे मशीन में अब उसके प्रॉपर पोजीशन को लोकलाइज करते हैं। जब वो चीज लोकलाइज हो जाती है, ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हमारा जो वर्किंग चैनल है वो सही स्पेस पे सही लेवल पे है, उसके बाद हम इस एंडोस्कोप को अंदर डालते हैं। अब एंडोस्कोप के टिप पे कैमरा होता है, ये 20 डिग्री एंगल पे होता है, तो जैसे अगर हम इस एंडोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं तो हमको सामने की तरफ दिखाई देता है। इसी के थ्रू ये जो टिप है, ये जो चैनल है, इसके थ्रू पानी अंदर जाता है और पानी यहाँ इस स्कोप के थ्रू अंदर जाएगा और वो फिर इसके साइड से होते हुए बाहर निकल जाता है। इससे अंदर विजुअलाइजेशन, ब्रीडिंग, बहुत सारी चीजों में काफी अच्छा कंट्रोल मिलता है और इससे हमारी सर्जरी की क्लैरिटी और विजुअलाइजेशन काफी बेहतर हो जाता है। ये जो एंडोस्कोप है, जो मेरा पर्सनल एंडोस्कोप है, ये जर्मन मेड है और इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो है कि इसका डायमीटर। दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंडोस्कोप और विद द हेल्प ऑफ दिस आई एम एबल टू डू सर्जरी विथ हार्डली 8 मिलीमीटर कट। मतलब मेरी ये जो उंगली है, मेरी इंडेक्स फिंगर से भी छोटा कट लगता है और इस एंडोस्कोप का अगर आप डायमीटर, अगर आप साइज देखोगे तो मेरी उंगली से भी छोटा है। इसीलिए एंडोस्कोपिक सर्जरी में पेशेंट को पेन कम होता है। आप सेम डे उसको खड़ा कर सकते हो, अगले दिन उसको चला देते हो, सेम डे चला देते हो, अगले दिन उसको डिस्चार्ज कर देते हो। और माइक्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरीज की अपेक्षा काफी उसको कम पेन होता है। ये जो स्कोप था ये है डिस्कोस्कोप। इसको हम मेनली वहां यूज करते हैं जहां पे डिस्क का टुकड़ा मेजर कंपोनेंट है जो नर्व को कंप्रेस कर रहा है। तो छोटा स्कोप अंदर जाएगा, आप डिस्क को पकड़ोगे, नर्व को साइड में करोगे, डिस्क को पकड़ के आप बाहर निकालोगे। दिस इज अनदर स्कोप। ये एक और एंडोस्कोप है, इसको हम बोलते हैं स्टेनोस्कोप। स्कोप को हम कहाँ यूज करते हैं? इस स्कोप को हम यूज करते हैं स्टेनोसिस सर्जरीज के लिए। स्टेनोसिस क्या होता है? जहाँ पे डिस्क के साथ साथ हड्डी बढ़ जाती है, लिगामेंट जो है उसका वो हाइपरट्रॉफी कर जाता है और डिस्क के साथ साथ बोनी ओवरग्रोथ, बोन एंड लिगामेंट हाइपरट्रॉफी भी नर्व कंप्रेशन का को कंट्रीब्यूट करती है। और ये इसको वहां ज्यादा बेटर यूज किया जाता है जहां पे कैनाल डायमीटर काफी कम है, जैसे 3 mm 4 mm है, जहां पे स्टेनोसिस इज द मेजर कंपोनेंट। ये उस केसेस के लिए भी बेटर इंस्ट्रूमेंट है जहां पे हमको दूसरी साइड का भी की भी सर्जरी करनी है। तो इन दोनों चीजों में दो डिफरेंस है, एक तो लेंथ का, दूसरा डायमीटर का। इसमें स्किन का कट जो होता है 8 मिलीमीटर लगता है, इसमें स्किन का कट जो है वो अराउंड 1 सेंटीमीटर लगता है। दोनों में सिंगल स्टिच ही लगाना पड़ता है। सो एंडोस्कोपिक सर्जरी में ये दो इंस्ट्रूमेंट्स, बिकॉज ऑफ देयर साइज, बिकॉज ऑफ देयर प्रोफाइल और हाई डेफिनेशन कैमरा के कारण हमारी सर्जरी की क्वालिटी, सेफ्टी और सक्सेस रेट को काफी अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते हैं। बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंट्स काफी छोटे हैं, इसलिए हमको मसल कट करने के बजाय केवल मसल स्प्लिट करना पड़ता है। इस कारण से पेशेंट को पेन आफ्टर सर्जरी बहुत कम होता है। पेशेंट को आप अर्ली मोबिलाइज कर सकते हैं और रिजल्ट्स are very, very good and wonderful. Thank you.